ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आया और कौन ऊंट है। हालांकि गधा है लेकिन ऊंट फिलहाल मुहावरतन कहना पड़ रहा है, तो बेचारा ऊंट कहीं बुरा ना मान जाए। चिंगारियां लगाने की कोशिश करता रहता है, जैसे क्योंकि ये लोग जो है ना जमखे हैं सारे, हिजड़े जिसे कहा जाता है ना। भाई आपने हमारा पानी क्यों रोका है? तो कहेगा भाई मर्जी है मेरी, मैं क्यों बताऊँ आपको, आपका मेरे दरमियान कोई ट्रीटी चल रही है, कोई मायदा चल रहा है? कहेंगे नहीं, कहेंगे बस चुप करके बैठो। वो अमेरिका के पास भागेंगे, बरतानिया के पास भागेंगे, इसराइल के पास भागेंगे। इसराइल कोई ड्रोन अटैक, कोई मिसाइल अटैक करने की कोशिश करेगा, उसको इंटरसेप्ट करके पाकिस्तान भी जवाब देगा, ये भी जवाब देंगे। ज़ाहिर है माँ बाप को ये लोग गालियाँ देते हैं, इसी में पलते बढ़ते हैं, तो तमीज़ तो इनके अंदर है ही नहीं। ये तो बात साबित हो गई कि भारत एक बदतमीज़ तरीन मुल्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइंस 2। दोस्तों एक बहुत बड़ी ख़बर है और बेइंतहा बड़ी ख़बर है कि वो कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो वो अब आपको पता चलेगा थोड़ी देर में कि ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आया और कौन ऊंट है। हालांकि गधा है लेकिन ऊंट फिलहाल मुहावरतन कहना पड़ रहा है, तो बेचारा ऊंट कहीं बुरा ना मान जाए। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो मराहिल हुए हैं ना, भारत की चीखें निकल गई हैं। वहाँ आवाम बहुत जल्दी सड़कों पर आने वाली है। वहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त रोना धोना स्टार्ट करने वाली हैं कि आप लोग कहेंगे कि यार ये आखिर क्या किया है, हुआ क्या है। चाइना ने वो बड़ा हाथ कर दिया इस वक्त भारत के साथ कि देखें इनकी ऐसी की तैसी। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगा, एक जो चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन है, एक प्रोफेसर हैं जो अक्सर आपको जो है वो इंडियन मीडिया के ऊपर नज़र आएंगे, उन्होंने जो इनको जवाब दिया है अर्नाब गोस्वामी मुत्तरस्वामी को और जीडी बख्शी, इन लोगों को जलन और हसद इनके अंदाज में, मतलब बदतमीज़ कौम जिसे कहते हैं ना, बदतमीज़ कौम। मतलब आप देखें इनके जो सिफारतकार थे उनसे नहीं हुआ, इनके जो क्या कहते हैं कि डेलीगेशंस गए थे वो मुंह काला करके आ गए दुनिया भर से। अब जो है वो इनका मीडिया जो है वो ये काम कर रहा है, और वही पुरानी आदत, बात काटना, बात सुनना नहीं, अगले का सवाल नहीं सुनना, और हेडलाइंस लगाना, थंबनेल्स बनाना कि फ़लाने फ़लाने ने जो है वो फ़लाने को जो है वो खामोश करा दिया, ऐसा जो है वो स्लैप मारा, ऐसा जवाब दिया। सवाल का जवाब जब सुनते ही नहीं है तो ज़ाहिर है जब खुद ही बोलते रहेंगे, अगले का माइक डाउन कर दिया, तो फिर आप बताइए कि ये कहाँ के जो है वो इंसाफ है। हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो शदीद जो है वो क्राइसिस का शिकार है और ऊपर से धमकियों पर उतर आया है। आप देखें कि पाकिस्तान का पानी इन्होंने रोका, सिंध-ताश मुआहिदा जो है वो इन्होंने कैंसिल कर दिया और कहा कि नहीं अब हम जो है वो डैम्स के दरवाज़ों की सफाई करेंगे। तो ये एक बहाना बना रहे हैं, यानी कि ये पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं कि पानी कभी खोल लेंगे कभी बंद कर देंगे, जिससे सैलाब भी आएंगे, ज़मीनें बंजर भी हो जाएंगी, जो कि हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चाइना ने भारत का 75% पानी रोक दिया है। जी हाँ, चाइना ने भारत का 75% पानी रोक दिया है और भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है और लोग जो है परेशान हो रहे हैं। पहले पानी नहीं मिलता उन लोगों को, बेचारों को लोटे ले लेके जो है वो सड़क के ऊपर जो टॉयलेट बने हैं वहाँ बैठ के हग रहे होते हैं, सारे इज्तिमाई जो है वो उनके आप देख रहे होते हैं कि क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप बताइए कि ये कौम जो है वो अपनी अकड़ में, इनका जो देखें गोदी मीडिया डफर मीडिया है, गधा मीडिया, गोदी यानी कि मोदी गधा, एक नंबर का अव्वल दर्जे का गधा जो है वो आप कह लें कि अपने ही हिमाकतों में जो है वो इस वक्त लगे हुए हैं। अब इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इनको सपोर्ट कर रहा है इसराइल। अब ये सोच रहे हैं इसराइल हमारे पीछे तो हम पाकिस्तान को कुछ भी कर देंगे, वो नहीं होगा, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हम अमेरिका को भी तड़ी लगा देंगे, हम सबको तड़ी लगा देंगे, हम बहुत बड़ी नेशन है। और कह रहे पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये याद रखना कि नमरूद की नाक में जो है एक लंगड़ा मच्छर घुसा था और उसने जो है वो उसको उसकी मौत का सबब वही बना था कि जूते नाक पे लोगों को बोलता था मेरी नाक पे जूते मारो आके, तो जूते मार मार के, चप्पलें मार मार के जो है वो मर गया वो, लेकिन वो मच्छर नहीं निकला। इसी तरीके से ये जो इंडिया का नमरूद है, इसके जो नाक में ये पाकिस्तान का मच्छर घुसा हुआ है और यही अब दुनिया भर से कह रहा है कि मेरी नाक पे जूते मारो, जूते मारो। जी हाँ, अब आप बताइए कि मकसद ये कि हुआ क्या है। सीन ऐसा है
कि चाइना और भारत के दरमियान एक मुआहिदा था कि पानी का जो मामलात हैं, कितना पानी आया, कितना गया, उसकी शेयरिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, पानी छोड़ना उस हिसाब से, तो वो 2023 में वो मामला ही ख़त्म हो चुका है। अब क्या करें, अब ये करेंगे कि चाइना तो पानी रोक देगा, क्योंकि वहाँ से दरिया सतलुज में पानी आ रहा था, दरिया चनाब में पानी आ रहा था। अब ये क्या करने क्या वाले हैं भाई, अब चाइना एक डैम बना रहे, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ आपको, और उस डैम से जो वो पाकिस्तान को पानी दिया जाएगा। अब इंडिया यहाँ पर कहे कि भाई आपने हमारा पानी क्यों रोका है, तो कहेगा भाई मर्ज़ी है मेरी, मैं क्यों बताऊँ आपको, आपका मेरे दरमियान कोई ट्रीटी चल रही है, कोई माहिदा चल रहा है, तो कहेंगे नहीं, बस चुप करके बैठो। वो अमेरिका के पास भागेंगे, बरतानिया के पास भागेंगे, इसराइल के पास भागेंगे। इसराइल कोई ड्रोन अटैक, कोई मिसाइल अटैक करने की कोशिश करेगा, उसको इंटरसेप्ट करके पाकिस्तान भी जवाब देगा, ये भी जवाब देंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि चाइना कोई बच्चा मुल्क तो नहीं है। अब आ जाते हैं अर्नाब गोस्वामी के प्रोग्राम पे, जहाँ पर जो है वो एक चाइना के जो प्रोफेसर हैं, जो स्पोक्स पर्सन भी है, उनको और एक बदतमीज़, नीच, घटिया, बदबूदार आदमी जो है वो दो बैठे हुए, जेडी बख्शी है और ये है गोस्वामी, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको, देखिए पाकिस्तान ने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, पाकिस्तान आपको कभी कुछ दे नहीं सकता, और यूँ आपने इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने आपको क्या दिया। तो वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान हमारा और हम पाकिस्तान के ब्रदर ममालिक हैं, ठीक है, ब्रदर ममालिक हैं हम, हमारे अंदर भाईचारा और बहनचारा भी दोनों उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा रिलेशन है। तो पाकिस्तान को कोई तकलीफ़ होगी तो चाइना बेस्ट फ्रेंड होने की हैसियत से उसकी हर तरह से मदद करेगा, कन्विंस करते रहे किसी तरीके से कि किसी तरह से जो है वो उनको ये कन्विंस कर दे कि पाकिस्तान ने जो है वो नाकामी जो है वो की है। अच्छा, इनको मार तो 10 मई की याद है अच्छे तरीके से, लेकिन इनको जो है ना वो हज़म नहीं हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि आपका डिफेंस सिस्टम HQ9 जो है वो फ्लॉप हो गया, या तो पाकिस्तानियों को चलाना नहीं आता था, या आप उसने रिपेयर करने के लिए भेजे को बड़ा तजलील आमेज़ अंदाज कि नहीं हम वो मानते हैं, चले ठीक है कोई मसला नहीं, ये वो। आप इनकी ढिटाई देखें कि इनको किस तरीके से जो है वो कोई मीडिया के या क्या कहते हैं कि जो ज़राए अबलाग होते हैं, इसके कवायद मालूम ही नहीं है भारतीयों को। ये मादर पिदर आज़ाद होते हैं, ये पैदा होते हैं तो इनके बाप और माँ में लड़ाइयाँ होती हैं, तेरी माँ की तेरी बहन की। बाप जो है वो पोते को गालियाँ दे रहा होता है, भाई बहन को गालियाँ दे रहा होता है, बहन बहन को, बहन भाई को गालियाँ दे रही होती है, भाई भाई को गालियाँ दे रहा होता है, माँ बाप को ये लोग गालियाँ देते हैं, इसी में पलते बढ़ते हैं। तो तमीज़ तो इनके अंदर है ही नहीं। ये तो बात साबित हो गई कि भारत एक बदतमीज़ तरीन मुल्क है। अब वो कह रहे हैं कि आपका PL-15 जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, कितने हमने इंटरसेप्ट कर लिए और कुछ नहीं कर सके। तो उस पर जवान के बच्चे ने एक जुमला बोला कि पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ है, अब इनको उस पर लगी मिर्चें। नहीं आप ये एक्सेप्ट करें कि जो है पाकिस्तान ने जो वो आपका डिफेंस सिस्टम फ्लॉप हो गया है, वो हम नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। वो बंदा इधर कुछ बोलता है, ये बात काट के जो है वो ये अपनी चिंगारियाँ लगाने की कोशिश करता रहता है, जैसे, क्योंकि ये लोग जो है ना जमखे हैं सारे, हिजड़े जिसे कहा जाता है ना, क्योंकि मर्द औरत की बात हो तो वो शायद सुन ले, या मर्द की बात हो या औरत की बात हो तो वो सुन ले, लेकिन इनके मीडिया की जो ख़वातीन हैं, इनकी मीडिया के जो मर्द जो बने हुए बैठे हैं, ये सारे के सारे हिजड़े हैं, ठीक है। इनकी शक्लें देखने उल्टी आती है वैसे ही, कि मैं कहता हूँ कि यार वो जो इनके पैनलों पे जाते हैं उनका बड़ी हिम्मत है कि इनको देखते हैं जाके। अब आप यहाँ पर बताइए कि ये जवाब तो किसी का सुनने के इनके अंदर दम नहीं है, ये सिर्फ अपनी कौम को, वो क्या चुप कराया अर्नाब गोस्वामी ने, क्या मेजर आर्या भौंका है, क्या जेडी बख्शी की वो तकरीर, वो ये शेर, अबे शेर है ये गधों का नाम शेर रखा हुआ है भारत में, तो अब समझ में आ जाता है क्या है। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये तो सुट पे पड़ी है कि 75% पानी इनका गया। अब इनका जो पानी जाना था हरियाणा में, पंजाब में, इधर उधर जाना था, वो सारा का सारा पानी रुक गया, क्योंकि वो तिब्बत से होता हुआ आता था। अब यहाँ पर चाइना क्या करेगा, क्योंकि जब चाइना ने पानी रोका तो तिब्बत को भी नहीं मिलेगा, हो सकता है तिब्बत में कहीं और से आ रहा हो, लेकिन हो सकता है कि तिब्बत पे एक डैम बना दे, बोले भाई ये चीज़ है। अब इन्होंने क्या किया जेडी बख्शी ने, कि आपको कैसा लगेगा अगर आप जो है हम जो है वो ताइवान को, कोरिया को, जापान को असला दें। सबसे पहले तो ये सवाल ही बड़ा बेतुका है, सबसे पहले तो ये सवाल ही बेतुका है, क्योंकि चाइना के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि भाई वो ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसमें बोलने की, और आपको कोई राइट नहीं है, ठीक है।
और आपको पाकिस्तान और चाइना के मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग हैंडल कर लेंगे जो भी जो है वो बातें हमारी। तो आप अपने मामला देखें, हम अपने मामला देख रहे हैं। यहाँ इनकी हो गई सिट्टी गुम। अब इन्होंने ये बात छेड़ी कि हम अगर ताइवान को, जापान को जो असला देंगे या कोरिया को देंगे, तो भाई एक बात बताओ, भिखारी तुम लोग, दूसरों से मांग मांग के असले तुम मंगवा रहे हो, तो तुम किसी को क्या दोगे? पहले तो अपने गिरेबान में झाँको ना कि क्या तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है कि तुम किसी को असला दोगे? तुम तो खुद जो है अमेरिका का, रशिया का और इसराइल का असला इस्तेमाल कर रहे हो। बनता तो तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है, अलावा ये जो तुम्हारे ये जो डैश खाते चल रहे हैं, इसके अलावा क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ? ये तुम क्या, किस चीज़ का, जेडी बख्शी का नाम तुमने मिसाइल रखा है, असला रखा है इसका, या अंजना कश्यप भेजोगे? हैं ये कौन, मतलब क्या है, क्या तुम्हारे पास है क्या? भिखारी मुल्क जो है, जो दूसरों से मांग मांग के हमें S-400 दे दो, हमको राफेल दे दो, कभी फ्रांस से डील हो रही है, कभी कहीं से हो रही है, असले दूसरों से मंगवा रहे हैं, अपने असले इनके चलते नहीं हैं। फौजी इनके जो है पतलूने गीली कर देते हैं, चीखें मार मार के रो रहे होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस पता नहीं कहाँ की दिखा रहे होते हैं, और कहते हैं कि ये देखे पाकिस्तान में एयर बेसिस जो है वो भस्म हो चुकी हैं। ये इनकी हालत है। अब आप बताइए कि क्या अगर पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं, जो ये बोलते हैं, अगर वो तबाह हो गए होते तो क्या इंडिया जंग रोकता? इंडिया अभी भी हमले कर रहा होता, हो सकता है इनकी फ़ौजें भी अंदर आ चुकी होती। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। हमेशा याद रखिएगा, हिंदुस्तान गधिस्तान है, ठीक है, डंकिस्तान, रेपिस्तान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपने जो है ना, क्या कहते हैं, खिसियाहट मिटाने के लिए अब दूसरों का माइक तो म्यूट कर सकते हो या वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, लेकिन हकीकत से पर्दा नहीं, मतलब हकीकत पे जो है ना वो पर्दा डाल नहीं सकते। हकीकत छुपेगी नहीं, सामने आएगी, ये बात याद रखना, दुनिया जानती है। और फिर भी आपकी ढिठाई को सलूट है, क्या बेगैरती पाली है आप। यानी कि भारत, अगर किसी को ढिठाई और बेगैरती का कोर्स करना हो ना, तो वो इंडिया चला जाए, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको ये खबरें मिलेंगी कि कांग्रेस और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं और पब्लिक है, ये सड़कों पर आएगी, इनका गरेबान पकड़ेगी और बोलेगी तुम्हारी वजह से चाइना ने हमारा जो है वो पानी बंद कर दिया। अब ये पूछ रहे गोस्वामी कि आपको वो मामलात याद नहीं है जो हमारे और आपके दरमियान थे, आपने उसके ऊपर पाकिस्तान को फौकियत दी। तो भाई पाकिस्तान और चाइना का जो है ना वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अटूट रिश्ता है, जो कि तुम्हारे जैसे चूतड़ चपड़गंजू नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। खुश रहिए, आबाद रहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।